आज के विषय क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व योग प्रवर्तक विश्व योग गुरु योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शुभ उपस्थिति को नमन करते हुए, आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को, उनकी तपस्या को नमन वंदन करते हुए आज के इस विषय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अभी तक आयुर्वेद के संबंध में हमने आयुर्वेद के विषय को जाना, अष्टांग आयुर्वेद को जाना, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति किन सिद्धांतों पर काम करती है उसको जानने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पंच महाभूत के संबंध में थोड़ा सा जाना था, किस प्रकार के आकाशीय द्रव्य होते हैं, वायव्य द्रव्य होते हैं, आग्नेय द्रव्य होते हैं, पार्थिव द्रव्य हैं और आप्य द्रव्य हैं। इस प्रकार से पांचों तत्वों के शरीर में क्या प्रभाव होता है और किसी व्यक्ति की प्रकृति का वात पित्त कफ, ये इसका शरीर में निर्धारण कैसे होता है, इस बारे में भी थोड़ा सा हमने जाना। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि जो त्रिदोष और पंच महाभूत हैं, इनका क्या संबंध है और ये वात पित्त और कफ क्या है। तो जैसा हमने बताया था आपको कि वात में दो पंच महाभूत होते हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व। इसी प्रकार पित्त में अग्नि तत्व और जल तत्व तथा कफ में जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अर्थात शरीर के हमने ये भी जाना कि प्रत्येक मन हमारा जबकि चारों ओर व्याप्त रहता है प्रत्येक जगह, लेकिन कुछ ऐसे स्थान जहां मन प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन ये वात पित्त कफ पंच महाभूत सभी जगह विद्यमान रहते हैं। इवन यहाँ तक हमारे मल विसर्जन के, हमारे नाखून बाल जो ऐसे भी द्रव्य हैं उनमें भी ये प्रवेश करता है, उसमें भी उपस्थिति रहती है। ऐसे में यदि हम थोड़ा सा वात पित्त कफ के बारे में जानना चाहें तो वात अर्थात वायु, ये तीनों तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसा कि पूर्व में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि वात हमारे शरीर में जितने भी परिवहन का कार्य है, आवागमन का कार्य है, इसके संचालन का कार्य वात के द्वारा ही, वायु के द्वारा ही संभव है। वात के द्वारा ही, वायु के द्वारा ही हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की गति दिखाई देती है, हमारे शरीर में जो उत्साह उमंग दिखाई देती है, वह सब भी वायु के द्वारा ही संभव है। अथर्ववेद कहता है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम बचे, अर्थात प्राण जो है वो, ये जो भी कुछ दिखाई देता है ये सब इस प्राण के वश में है। संपूर्ण जितनी संपूर्ण ब्रह्मांडे भी है वो भी वायु के वश में ही बताया गया है। बिना वायु के ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की गतिविधि संभव नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। चरक ऋषि ने भी वायु को ही अग्नि का प्रेरक माना है। और हम वैज्ञानिक रूप से आज अब जो आधुनिक साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो हम देखते हैं कि बिना वायु की उपस्थिति के, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। और इसी सिद्धांत पर फायर ब्रिगेड का आपने देखा होगा, जो सिद्धांत है वो भी इसी पर आधारित रहता है कि जहां भी कहीं आग लगती है तो वहां से अग्नि ऑक्सीजन को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार के वहां पर उपकरण लगाए जाते हैं, इस प्रकार का विस्फोट किया जाता है तो एक बार में सारी
ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, और जब वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता खत्म हो जाती है तो अग्नि वहां बुझ जाती है। तो अग्नि ही हमारे शरीर के अंदर भी, मैंने कल भी थोड़ा सा चर्चा की थी कि प्रत्येक कोशिका के अंदर प्राण ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वहां ईंधन के रूप में ग्लूकोज और वायु उसको प्रदीप्त करके, वायु की उपस्थिति में वहां प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। यही हमारी जो वात है, वायु है, वो हमारी श्वास प्रश्वास की जो क्रिया नियमित चलती रहती है, ये ऐच्छिक क्रियाओं में आती है। कल भी योग दर्शन में आपको पढ़ाया जा रहा था, अग्नि विनोद जी पढ़ा रहे थे। बहुत सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा से नहीं संचालित होती। शरीर की प्रकृति ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल आप सो भी जाते हैं तो भी आपके मस्तिष्क में जो कंप्यूटराइज सिस्टम काम कर रहा है, वो इस क्रिया का संचालन करता रहता है। क्योंकि कई बार तो होता है, कई बार हम अपने घर में कोई उपकरण लगाते हैं तो उसको स्विच ऑन करना भूल जाते हैं, कई बार या ऑन रह जाता है। तो अगर कई बार हम अगर भूल जाए रात में स्विच ऑन करना कि रात को भी हमें सांस लेनी है, तो रात में छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ईश्वरी व्यवस्था इतनी सुंदर शरीर ईश्वर ने बनाया है कि आपके सो जाने के बाद भी आपकी आपको ध्यान है या नहीं है, अपने आप श्वास आती रहती है, जाती रहती है। शरीर के अंदर रक्त का संचार, हृदय पंप करता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। फेफड़े अपने आप सिकुड़ते रहेंगे, फैलते रहेंगे, श्वास को लेते रहेंगे, आगे रक्त में भेजते रहेंगे। ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। ये आपकी इच्छा से संचालित नहीं होता, ये अनैच्छिक क्रियाएं। और इस प्रकार से जो श्वास प्रश्वास द्वारा ये बात अपने देह में हम धारण करते हैं, उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इसको प्राण ऊर्जा कहा है, प्राण वायु कहा है। प्राण वायु अर्थात वात जो है, प्राण वायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राण का निर्माण, प्राण ऊर्जा की उत्पत्ति इसके द्वारा होती है। आज की भाषा में आप इसको ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मात्र कहने से नहीं काम चलता। नाइट्रोजन की भी अपनी एक विशेष भूमिका है। अगर प्रसंग आएगा तो समय होगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से नासिका में नाइट्रोजन, वायु में नाइट्रोजन आपको बताया था कितनी होती है, लगभग 78%। 18 से 19% ऑक्सीजन, और 3 या 4% में बाकी सारी गैसेज आती हैं। आप लोग नोट करते हैं क्योंकि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी बिंदु को छोड़ा ना करेगा। तो ऐसे में जो 18 से 19% ऑक्सीजन है, वही हमारे प्राणों की उत्पत्ति करती है, प्राण ऊर्जा का निर्माण करती है, हमें शरीर में चेतनता प्रदान करती है। इसलिए प्राण ऊर्जा कहा है हमने उसको, प्राण वायु कहा है। और प्राण वायु के संचार प्रत्येक हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, हमारा मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये अपने अपने विषयों में इसको कर्म में प्रवृत्त करने का काम भी यही प्राण ऊर्जा करती है। अगर प्राण वायु का शरीर में प्रवेश की मात्रा कम होगी, मैंने कल आपको बताया था कि यदि हम जब जब श्वास लेते हैं, सामान्य अवस्था में हमारे फेफड़े बहुत कम, करीब 20-25%, 30% ही फूल पाते हैं, क्योंकि उसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। छोटे छोटे कोष्ठक, गुब्बारे छोटे छोटे, उनसे उसकी भित्ति बनी है, दीवार बनी है, जिसको एल्विलाई बोलते हैं। और ये जब हम श्वास भरते हैं तो वो फूल जाते हैं, वो गुब्बारे की तरह छोटे छोटे फूल जाते हैं, और उसके चारों ओर जो हमारी रक्त के कशेरुकाएं, कहना चाहिए रक्त की धमनियां या छोटी छोटी नसें जो उसके चारों ओर लिपटी हुई हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है, और वहीं से रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आ जाती है फेफड़ों में। और वो वहां से जब
फेफड़े सिकुड़ते हैं तो दबा करके वो बाहर निकाल दी जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सामान्य अवस्था में हम श्वास लेते हैं, वो वायु ग्रहण करते हैं, वो 1 से 1.5 लीटर होती है। लेकिन जब प्राणायाम के द्वारा अभ्यास करके, प्राणायाम मतलब प्राण वायु से तात्पर्य है उसका, आयाम मतलब आना और जाना। आयाम, विभिन्न प्रकार के आयाम आप देखते हैं, हम प्रयोग करते हैं। कभी हम मुंह से श्वास लेते हैं, कभी मुंह से श्वास सामान्य स्थिति नहीं लिया जाता, लेकिन केवल कुछ ही स्थितियों में हम श्वास लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। लेकिन कई बार बाईं नाक से लेते हैं, कई बार दाईं नाक से लेते हैं, कभी सूर्य वेदी प्राणायाम, चंद्र वेदी प्राणायाम, कभी अनुलोम विलोम। विभिन्न प्रकार के नामों से हमने अलग अलग प्रकार के प्राणायाम देखे हैं, हम उनको करते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने अथक तपस्या साधना के साथ, शोध के साथ इसको हमें बताया है कि किन प्रकार के प्राणायाम की क्रिया करने से हमें क्या लाभ होते हैं, शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ये साधना प्राणायाम की करते हैं, तो प्राणायाम की साधना से हमारे जो फेफड़े हैं वो करीब 4 से 4.5 लीटर तक वायु को अंदर भर सकते हैं, पूरे फूल जाते हैं। बस यही प्राणायाम की साधना है। अब जो जितनी हम प्राणवायु लेते हैं उसमें केवल कितनी है, 18 से 19% ऑक्सीजन है प्राणवायु। और उतनी प्राणवायु में भी हमारा शरीर जो एक बार की श्वास लेने में 4 से 7% ही उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी वापस आ जाती है। अब अगर आपने 1.5 लीटर वायु अपने अंदर भरी है तो उसका 4 से 7% कितना हुआ, और यदि आपने 4 लीटर भरी है फेफड़ों में तो उसका 4 से 7% कितना हुआ, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो जितना हमारी साधना बढ़ती प्राणायाम की, तो हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु का इंटेक, अवशोषण, उतनी परसेंटेज, उतनी प्रतिशत में बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते ही हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जैसे जैसे ऑक्सीजन पहुंचती है, प्राणवायु पहुंचती है, तो वो अपने प्राणवायु के माध्यम से उचित ऊर्जा का, प्राण ऊर्जा का निर्माण करता है, और वो अंग हमारा ठीक से काम करने लगता है। तो इस काम क्रिया को कौन कर रहा है, हमारा रक्त। तो इसलिए प्राण, ये ऊर्जा जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। वायु, वात, प्राण, वायु, जिसके माध्यम, ये बेस बताया गया है पूरे शरीर को धारण करने का। शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियां तभी संभव है जब हमारे शरीर में वात ठीक से काम कर रहा है। हमारे शरीर में जितने भी स्रोत हैं उनके निर्माण का कार्य भी, उनके विवरों को भरने का, उन कोष्टकों को भरने का कार्य भी ये वात ही करता है। शरीर के अंदर रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, मेद है, इन सब सप्त धातुओं में भी आपस में संबंध बनाने का, रस को रक्त में परिवर्तित करने में, रक्त को मांस में परिवर्तन करने में, मांस से मेद और फैट बनाने में जितनी भी क्रियाएं संपादित होती हैं, वह भी वात की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाती है। तो किसका कार्य, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को, हार्मोन्स को इधर से उधर ले जाना, करना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक रक्त को ले जाना, उसको दूषित टॉक्सिन्स को बाहर, विषाक्त पदार्थों को बाहर लाना, शरीर के निष्कासन अंगों का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का संचालन करना, सभी काम वात के द्वारा ही संभव है। तो वात बहुत महत्वपूर्ण है शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करने में। यानी रस रक्त तभी बन पाएगा जब हमारे शरीर के रस कैसे बनेगा, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो उसको ग्रहण करने में, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम आप देखेंगे कि एक संकुचन की क्रिया होती है जो आमाशय से शुरू होकर के धीरे धीरे वो संकुचन छोटी आंत से, ड्यूोडेनम से होता हुआ छोटी आंत, बड़ी आंत की तरफ बढ़ता चला जाता है। और उसी प्रकार से अंदर बना हुआ जो भोजन के छोटा पेस्ट बन गया, काइन बोलते हैं उसको, काइन, वो पेस्ट धीरे धीरे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता चला जाता है, और वो आगे बढ़ता हुआ फिर रेक्टम तक पहुंचा। इस बीच में उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो मिलाए गए हैं, उसके द्वारा वो सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है हमारा भोजन। हमने चाहे दूध खाया है, हमने चाहे बादाम खाए हैं, हमने काजू खाए हैं, हमने फल खाए हैं, या हमने पनीर खाया है, कुछ भी खा लिया है, उसको सूक्ष्म कणों में विभाजित करके एक बारीक
पेस्ट का निर्माण ये हमारे आमाशय में होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा तो इसमें और थोड़ा विस्तार से आपको समझाया जाएगा। तो ऐसे में वात का काम वहां शुरू हो गया। अब जब आपने वहां उसमें पानी मिला लिया, रस बन गया, रस के अवशोषण का कार्य ये भी वात कर रहा है। फिर उस रक्त को ले जाकर के सारे अंगों में भेजना, सारी कोशिकाओं तक भेजना, ये भी वात कर रहा है। फिर वहां से उसकी पौष्टिकता मिल रही है। अगर मांस सुदृढ़ हो रहा है, हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ हो रही हैं, हमारा एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर के दोबारा उसको फैट में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेद जिसको बोलते हैं, मेद, मोटापा, जिसके नाम से मेदो हरवट्टी बनी है, मेद बोलते हैं। तो मेद में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा अस्थियों में वो जा रहा है, तो अस्थि में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे कन्वर्जन का काम भी उसमें सहायकता जो है वो वात की उपस्थिति में संभव हो पाती है। जितनी भी उसकी कन्वर्जन में रासायनिक क्रिया होती हैं वो सब वात के द्वारा ही संभव है। हमारे इसके अलावा नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम जितना, ये नर्वस सिस्टम भी हमारा तभी काम करता है, उसके संवेदनाओं को मस्तिष्क द्वारा जो भेजी जाती है। किसी भी, हमें मान लो पैर में चलते चलते कांटा चुभा और पैर ने एकदम हाथ खींच लिया, हमारी उंगली में कहीं मोमबत्ती लग गई है, कहीं कुछ अग्नि में हाथ चला गया और तुरंत हाथ उसने पीछे खींच लिया। ये सारा संवेदना का भेजना, उसको आदेश देना कि आप हाथ खींच लीजिए या पैर हटा लीजिए, पैर कट जाएगा, कांटा ज्यादा अंदर घुस जाएगा, या ये सभी प्रकार की क्रियाओं की सूचनाओं का भेजना, सूचनाओं का वापस आना, फिर आदेशित करना कि पैर को हटाइए, मांसपेशियों को आदेश देना, मांसपेशियों का सिकुड़ करके वहां से पैर हटाना या हाथ को पीछे खींचना, उंगली को पीछे खींचना, ये सारी संदेशों का आदान प्रदान भी वात के द्वारा ही संभव है। और इसी के कारण गर्भ में जो भ्रूण है उसके विकास का, उसके अंगों के विकास का, उसकी बौद्धिक विकास का, उसकी जितनी भी प्रकार की आकार लेना है, और उसको कोशिकाओं के, सामान्य कोशिका एक कोशिका होते हुए उसको धीरे धीरे विभिन्न कोशिकाओं में विभक्त होना, और फिर उन कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार में परिवर्तित होना, और आकार में परिवर्तित होकर के उस आकार के माध्यम से अलग अलग अंगों का निर्माण होना, ये कार्य भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी गर्भ में शिशु का जो आकार ग्रहण करना है यह भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। वात के बिना जो हमारे जो अन्य कहे जाते हैं त्रिदोष, पित्त और कफ, ये दोनों पंगु हैं। इनका कार्य भी तभी संभव हो सकता है, इनका निष्पादन कार्य का तभी होगा जब वात समुचित मात्रा में अपना कार्य कर रहा होगा। अगर वात का कार्य ठीक नहीं है तो फिर ये दोनों भी ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर जितने भी विषाक्तता है उसको भी, मलों को भी बाहर निकालने का काम, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे वो हमारे मूत्र के रूप में हो, चाहे वो मल के रूप में हो, पुरुष के रूप में, किसी भी रूप में उसको बाहर निकालने का काम भी वात के द्वारा ही किया जाता है। 5 वायु, जैसे अभी आपको बताया जाएगा प्राणायाम दृष्टि में कितने 5 प्रकार की वायु होती हैं: उदान, व्यान, समान, अपान और प्राण। तो प्राण पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ऐसे में ये अपान वायु जो है ये मल विसर्जन के कार्य में कार्य करती है। तो यानी शरीर के अंदर निष्कासन का कार्य भी वात के द्वारा ही संभव है। अगर हमारी वात गड़बड़ है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारा गड़बड़ाया जाएगा। अगर ये वात कुपित हो जाएगा तो इसके कुपित होने पर ये जितने भी अन्य दोष हैं, पित्त और कफ, उसको, हमारी सप्त धातुओं को, सभी प्रकार के मल को, और जितने भी स्रोत हैं अंदर हार्मोन्स के, एंजाइम्स के, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या दूसरी ग्लैंड्स हैं, उन सभी को दूषित कर देता है और उन सबके सिस्टम को बिगाड़ देता है। यानी हमारा शरीर जब नियमितता में नहीं रहता, एक सिस्टम से अलग चला जाता, तो फिर रोगग्रस्त हो जाता है।
तो इसलिए वात कितना महत्वपूर्ण है आपने इसको जाना। अब हम जानते हैं थोड़ा सा पित्त के बारे में। पित्त शब्द जो है वो संस्कृत के तप धातु से बना है। तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे वह पित्त है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले पाचक रसों का और हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, उनका नियमन करता है। कितनी मात्रा में, कितनी सांद्रता, किस पित्त की, किस अम्ल की, किस एंजाइम की रहनी है। कहीं पर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में स्रावित होता है आमाशय के अंदर, कहीं वो किसी और प्रकार के स्राव में स्रावित होता है, कहीं वो यकृत में बिलिरुबिन के रूप में होता है, कहीं मुंह में लार के रूप में होता है। अलग अलग प्रकार के पाचक रसों का, हार्मोन्स का, विभिन्न प्रकार के हार्मोन है, आगे आपको डिटेलिंग में वो मिलेगा जानने को। इन सबके नियमन का कार्य भी पित्त ही करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं श्वास के द्वारा वात का सेवन करते हैं, लेकिन उसको वात के सहयोग से जो कन्वर्जन का कार्य छोटे छोटे पार्टिकल्स में, हमने एक बादाम खाया था तो बादाम को फिर कन्वर्जन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, हमने पनीर खाया था उसको कन्वर्ट करके रासायनिक माध्यम से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, हमने आलू खाया था, हमने सेब खाया था, हमने लौकी खाई थी, हमने खीरा खाया था, हमने जो कुछ भी खाया उसको अंततः कन्वर्ट करके विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पाचक रसों का और एंजाइम्स का स्राव करके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके माध्यम से स्रावित होकर के उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर पित्त उसको छोटे पार्टिकल में संभव नहीं करेगा तो जो ईंधन है शरीर को ऊर्जा देने का, प्राण ऊर्जा जिससे बनेगी, तो वो संभव ही नहीं है जब तक कि उसके छोटे पार्टिकल्स नहीं कन्वर्ट होंगे। तो पित्त अपने आप में उतना ही आवश्यक है कि अगर पित्त की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा पाचन गड़बड़ा जाएगा, और पाचन के गड़बड़ाते ही फिर हमारे शरीर में हमने जो भी भोज्य पदार्थ लिया है वो भोज्य पदार्थ छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सड़ेगा। जब सड़ेगा तो वहां पर वो आम बनेगा। आम मतलब एक विषाक्त पदार्थ है जो फिर गैस भी बनाता है, वात बनाता है, गैस बनाता है। जैसे कहते हैं हमारी बहुत गैस बन रही है, बहुत पेट में जलन हो रही है, यानी पित्त अपना उपस्थित है लेकिन वहां उसका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में जब छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो रस नहीं बनेगा। छोटे पार्टिकल में जाने के बाद उसका जब रस का निर्माण नहीं हुआ, पहली धातु रस ही नहीं बनी, तो फिर हमारा रक्त भी कैसे बनेगा, हमारा मांस भी कैसे बनेगा, हमारी अस्थि कैसे बनेगी। तो सारी सप्त धातुएं फिर कमजोर पड़ जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, और उसके कमजोर होते ही फिर हमारा शरीर पूरा कमजोर दिखाई देगा, हमारे शरीर को पौष्टिकता नहीं मिलेगी। तो पित्त की उपस्थिति के द्वारा ही, पित्त के द्वारा ही इसको ठीक होता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अष्टांग आयुर्वेद में कि सबसे पहली चिकित्सा काय चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा है, जिसमें पाचाग्नि को ही ठीक किया जाता है। जब तक पाचाग्नि ठीक नहीं होगी तो हमारे शरीर में सभी प्रकार की गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत ही बंद हो गया। तो पित्त का कार्य उस ऊर्जा को निर्मित करना है, उस ऊर्जा के लिए ईंधन प्रदान करना है। और ईंधन कैसे हुआ कि जब पित्त ने अपनी रासायनिक क्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के रूप में, पाचक रसों के रूप में उस भोजन के अंश को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कणों में परिवर्तित कर दिया, और हमारे आंतों ने उसको अवशोषित कर रक्त के माध्यम से सारे शरीर को वो ईंधन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया, तो हमारे शरीर ऊर्जित हो गया। तो ये सब जो क्रिया है पूरी, ये पित्त के द्वारा ही संभव है। शरीर में जो हमारी अग्नि का प्रतिनिधित्व है वो ये पित्त ही तो करता है। मैंने बताया था पित्त में दो पंच महाभूत हैं, जल और अग्नि। तो अग्नि का प्रतिनिधित्व जो है वो पित्त ही करता है। इसलिए अग्नि के समान ही शरीर के ताप को बनाए रखता है। हम सब जानते हैं कि हम गर्म रक्त के प्राणी हैं,
एक होते हैं शीत रक्त प्राणी, एक होते हैं गर्म रक्त के प्राणी। शीत रक्त वाले हैं कि जिनको ऐसे जीव जो बाहरी वातावरण में जो भी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का उनका शरीर का तापमान रहेगा। लेकिन हम गर्म रक्त के प्राणी हैं, ऐसे में बाहर का तापक्रम चाहे 0 डिग्री हो जाए या माइनस हो जाए में चला जाए, या हमारे बाहर का तापमान 40 45 50 हो जाए, हमारे शरीर का कितना रहेगा? कोई बताएगा हाथ को खड़ा करके? जी बताइए। सरस्वती प्रतीक जी, हाँ। शरीर का गुरुजी, तापमान कितना? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। बहुत अच्छा, ठीक। 37 डिग्री होता है, 98.6 फॉरेनहाइट। तो 37 डिग्री तापमान हमारे शरीर का बना रहेगा, चाहे सर्दी आ जाए। आजकल सर्दी चल रही है, आज रात में रहता है, दिन में 20 तक, 18 20 तक रहता है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान कितना बना रहता है? 37। तो इसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ये भी पित्त ही करता है। अगर पित्त का गड़बड़ हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, गर्म रखने की जो क्रिया है, ये बाधित हो जाएगी। कोई मुझे बताएंगे कि हमारे शरीर में अग्नि का आश्रय स्थल कहाँ है? अग्नि कहाँ रहती है? जी बताइए आप ही। गुरुजी, जठराग्नि में जब भी हम जैसे भोजन खाते हैं तो हमारी नहीं जठराग्नि की। नहीं नहीं, रुक जाइए बस। नहीं है, मैं मना कर दिया। कोई और बताए। अग्नि का आश्रय स्थल किस अंग में है? मैं बताता हूँ। अग्नि का आश्रय स्थल रहता है अग्नाशय में, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज इंग्लिश में, अग्नाशय। और अग्नाशय में जो स्राव होते हैं उन्हीं के माध्यम से वो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नाशय में अगर दोष आ जाता है तो जहां अग्नाशय में एक इंसुलिन बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है, कितनी खर्च करनी है, कितनी उसको यूज करना है, हमें ग्लूकोज को, ईंधन को, ये नियमन भी अग्नाशय के द्वारा होता है। तो अग्नाशय का एक कार्य शरीर के अंदर रेगुलेटर का कार्य है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है या अन्य किसी उपकरण का, ऐसे ही शरीर में तापक्रम को स्थित 37 डिग्री बनाए रखने का कार्य वो हमारे अग्नाशय का। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे एक मित्र को ये समस्या आ गई, उनके अग्नाशय शुगर उनको बहुत रहती थी, मधुमेह की बीमारी। और मधुमेह जब अनियंत्रित हो जाता है तो जब ज्यादा अग्नाशय पर असर पड़ता है तो शरीर की इस क्रिया को, इसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है तापक्रम को रेगुलेट करने में। तो बाहरी तापक्रम जितना भी होगा वही शरीर का तापक्रम हो जाएगा। ऐसे में बाहर अगर 40 डिग्री है तो शरीर का दाम 40 डिग्री हो जाएगा। और 40 डिग्री कितना होता है? यदि आपका 98.6 से 99 हो जाता है ना, 0.4 बढ़ने से 0.4, 99 डिग्री पर शरीर शिथिल होने लगता है। क्या है? शरीर गिरा गिरा सा है, थोड़ा हरारत है, 99 को खा रहे हैं। और जब 100 हो जाता है तो आदमी लेट जाता है। और 101 102 फॉरेनहाइट जब हो जाता है तो फिर आदमी, यानी 37 से 38 39 पहुंचने पर, 39 तो बहुत माना जाता है, 2 डिग्री तो बहुत होता है। शरीर का जरा सा भी तापक्रम बढ़ना शरीर की क्रियाओं को, सभी को बाधित कर देता है, रोक देता है। हमारा शरीर इस लायक नहीं रहता कि खड़ा भी हो सके। ऐसे में अग्नाशय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सारा काम संचालित कौन करता है? पित्त कर रहा है। हृदय में उत्पन्न जो श्लेष्मा है ये उसको दूर करता है। जो अतिरिक्त हमारे शरीर में कफ कहीं जमा हो जाता है, श्लेष्मा कफ जो है जिसे म्यूकस बोलते हैं, उस श्लेष्मा के ज्यादा गाढ़ा होने पर वो क्रियाएं ठीक से संपादित नहीं होती किसी भी अंग की। तो वहां जितनी मात्रा में उसकी सांद्रता चाहिए, जितनी मात्रा में उसको पतला डाइल्यूट होना चाहिए, उसको बनाए रखने का काम भी पित्त ही करता है। हमारे शरीर हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम की एक झिल्ली रहती है जिसके अंदर हृदय धड़कता रहता है। अगर
कि अन्य जो आसपास हमारे अंग लहे, जो मशीनी पार्ट्स लगा रखे भगवान ने, प्रकृति ने, उनसे उसकी चक्कर ना लगे, बार बार उनसे खरोंच ना आए, वो रगड़ ना खाए जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो हमारे उसके चारों, नेचर ने उसमें एक फ्लूइड भर दिया है, श्लेष्मा, चिकना पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, जिसके अंदर वो धड़कता रहता है, तो वो एक किसी से टकराता नहीं है और सालों साल चलता रहता है। और हृदय की मांसपेशियों की आयु, मस्तिष्क की जो कोशिका है उनकी आयु 200 वर्ष की बताई गई। लेकिन हम क्या करते हैं, 50-60 साल में इतना बेकार कर लेते हैं अपना जीवन को कि आज तो हमने देखा है कि 40-50 साल के आते आते जीवन, जवान बच्चों के भी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं, उनका बीपी हाई हो गया है, अचानक हार्ट फेल हो रहा है। ये बहुत मतलब ऐसी स्थिति है कि हमें पता होना ही चाहिए कि हमें कैसे सांस लेनी है, कैसे व्यवहार करना है, कि हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या क्या होनी चाहिए। हम इस पृथ्वी पर आए, ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि मनुष्य, तू यत्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष को आयु को प्राप्त कर, 100 वर्ष को जी। ऐसे नहीं कहा 100 वर्ष को जी लेना, मर्जी है तो जी लेना, मर्जी है तो निकल लेना, ऐसा नहीं कहा। ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि तू 100 वर्ष को जी। जब आदेश दिया है तो हम ईश्वर के शरीर की अनुपम कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति कही जाती है प्रकृति की, ईश्वर की, उस कृति के साथ अनाप शनाप खा करके, अनियमित खा करके, अव्यवहारिक खा करके, अव्यवहारिक व्यवहार करके, अनुचित व्यवहार करके, उसको कष्ट में रख करके, बेमौसम खा करके, बेमौसम व्यवहार करके, दूषित पदार्थों को अंदर उड़ेल करके हम क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ईश्वर के आदेश की अवहेलना करते हैं। और फिर जब ईश्वर के उस प्रकोप का हमें सामना करना होता है, वही तो पाप है, वही तो दुख है, वही तो कष्ट है, वही व्याधि है। तो व्याधि और कुछ नहीं, हमारे द्वारा किए गया असामान्य व्यवहार है, जो हमारे शरीर को रोग के रूप में, व्याधि के रूप में हम जिसको देखते हैं। तो हमें पता होना ही चाहिए कि हमें इस शरीर में कैसे पवित्रता के साथ व्यवहार करना है। त्वचा पर जो हम मालिश करते हैं, अभ्यंग जिसको कहते हैं, उस त्वचा के तेल को, लगाए गए तेल को भी अवशोषित करने का कार्य, और शरीर में जहां भी रिक्तता, आकाश तत्व है, उनमें भरने का कार्य ये पित्त ही करता है। यानी हम शरीर पर मालिश कर रहे हैं तो शरीर में क्या होगा कि उसको ले जाकर के तेल वो ऐसे रिक्त स्थान पर, आकाश तत्व जहां है वहां पर ले जाएगा। और वहां होता क्या है, आपने एक, मैंने कल बताया था कि जब प्रौढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था में वात की प्रबलता रहती है, वात तत्व कुपित रहता है। तो ऐसे में वात को कम करने के लिए मालिश जो है, अभ्यंग जो है, बहुत उत्तम एक उपाय है। क्योंकि पित्त ने उसको सोख करके ऐसे स्थान पर ले जाएगा उस तेल को जहां पर आकाश तत्व है, जहां पर वायु अपना, आकाश तत्व में वायु रहती है, तो आकाश में जहां रिक्तता है वहां पर वात है, वात के इकट्ठा होने से ही वहां पर दर्द हो रहा है। जोड़ों के जितने भी संधि स्थल हैं, अस्थियों के संधि स्थल हैं, उन सब में आकाश तत्व की विद्यमान रहता है, और वहीं पर वात इकट्ठा हो जाता है। और जब वात वहां रहता है, उसकी उपस्थिति में, फिर हमारे शरीर में दर्द होता है। उस दर्द को निकालने के लिए, वहां से वात को हटाने के लिए, उसको हम तेल से भर देते हैं। और तेल से भरने के लिए क्या करते हैं, शायद तेल उसमें, हम तो, हमारे पास कोई पिचकारी नहीं है कि हम उसको वहां भेज देंगे, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था ने पित्त को ये काम सौंप रखा है कि जो तेल मनुष्य अपने शरीर पर लगाएगा, तो वो तेल वहां से सोख करके उस रिक्त स्थान पर ले जाके भर देगा, और वात जब निकल जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिदिन तेल लगाना चाहिए, या अन्य जिसको भी जोड़ों में दर्द रहता है, किसी भी अंग में, उनको अभ्यंग की ये क्रिया को करना चाहिए, शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं, बहुत सारे मैंने देखा तेल मालिश करी और उसके बाद नहा लिए साबुन से, पूरा सारा तेल पानी में बहा दिया। आप तेल को सोखने का अवसर दीजिए, रात्रि में तेल की मालिश करके सोइए, पैरों को अंदर तेल मल के सोइए, आप देखेंगे पैरों का दर्द निकल जाएगा। तो तेल, इस काम को कौन कर रहा है, तेल पहुंचाने का उसका आकाश से पित्त कर। तो कितना महत्वपूर्ण है पित्त, हम ये जान रहे हैं। इसके अलावा यह है, दोनों दोषों के अतिरिक्त, नहीं, ये
मानसिक हमारे जो कार्य हैं, हमारी मेधा, हमारा शौर्य, हमारा साहस, हमारी खुशी, हर्ष, उल्लास, ये इस सभी के संचालन का काम भी पित्त के द्वारा ही संभव होता है। अगर पित्त हमारा दूषित है, पित्त हमारा कम है या अधिक है, तो ये इन सारी क्रियाओं पर भी, व्यवहार पर भी, स्वभाव पर भी इनके इस प्रकार के उसका प्रभाव पड़ेगा। पित्त के सम न रहने पर भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जैसे मैं खुद में बता रहा था। तो कफज भाव की वृद्धि होने लगती है, म्यूकस, श्लेष्मा। और सबसे पहला जो म्यूकस बनता है वो हमारे आमाशय में, आंतों में बनता है, और वो पूरी आंतों पर चिपक जाता है एक मैल की तरीके से, और छूटता नहीं है। फिर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जब विषाक्त गैस बनती है, तो वो विषाक्त गैस सिर तक को चढ़ती है, और उस समय भी हमें सिर में दर्द हो सकता है, हमें उल्टी आ सकती है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है। अगर वो जहर बहुत दिनों तक, विषाक्त टॉक्सिन सब शरीर के अंदर, आंतों पड़े रहे, तो हमको नुकसान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। तो हमारे शरीर में भोजन जाए और वो भोजन ठीक से पाचन करने के बाद बाहर चला जाए, ये अत्यंत आवश्यक है। जो निष्प्रयोज्य पदार्थ हैं, जो हमारे प्रयोग के, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए काम के नहीं है, उनका बाहर निकल जाना उचित समय पर अत्यंत आवश्यक है। यदि वो शरीर के अंदर पड़े रहेंगे तो वो फिर हमारे शरीर को नुकसान देंगे। वो विषाक्त पदार्थ अगर पेशाब के द्वारा निकल रहे हैं तो मूत्र के द्वारा, अगर मल के द्वारा निकल रहे हैं तो पसीने के द्वारा निकल रहे हैं तो। इसीलिए जो लोग ठीक से व्यायाम करते हैं तो पहला मल तो उनका निकल जाता है पसीने के द्वारा सुबह। तो महाराज जी, जैसे परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हमें प्रतिदिन पसीना बहाना ही चाहिए, बहुत सारे आपके टॉक्सिन तो पसीने से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो बहुत सारे टॉक्सिन, यूरिक एसिड और बहुत सारे विषाक्त पदार्थ हमारे निकल जाएंगे मूत्र के द्वारा। और बाकी हमारा पेट साफ रहना चाहिए, तो हमें उचित समय पर, उचित मात्रा में हमारे पेट की सफाई हो, हमारा मल ठीक से निष्कासित हो जाए, ऐसा हमारा पेट रहना चाहिए। बस ये अगर ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके सप्त धातुएं पुष्ट रहेंगी। तो जो म्यूकस है, उस श्लेष्मा को बढ़ने का भी, और वो ज्यादा ना बढ़े, उस ठीक उसको व्यवस्थित करने का काम भी कौन करता है? पित्त ही करता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब हमारे शरीर में कफ भाव बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो फिर शरीर में शीतलता आने लगती है, हमारा शरीर काम करने के लिए मन नहीं करता। तो जो हमारे शरीर में शीतलता है, उदासी है, भारीपन है, हल्कापन है, ये सब कफज भाव की उत्पत्ति है। और कफज भाव की उत्पत्ति को भी ठीक करने का काम ये पित्त ही करता है। तो शरीर में जो उत्साह उमंग है वो भी पित्त के द्वारा ही संचालित होती है। हमारे हृदय के चारों ओर, या मैंने बताया फेफड़ों के अंदर अगर कफ बढ़ने लगा है, अब सर्दी के दिनों में आपने देखा है कि क्या सब बलगम जम गई कफ फेफड़ों में, निकल नहीं रही है। तो अगर आपका पित्त दूषित है, पित्त कम है, आपने अनियमित प्रकार से खान पान कर रहे हैं और पित्त पहले से कम है, तो फिर वो कफ निकलेगा नहीं। अगर आप खान पान हल्का कर देंगे, जिसको कफ का प्रकोप हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाती है, कफ ज्यादा बनने लगेगा, तो आप तुरंत खाने को हल्का करें। वो पित्त की मात्रा जो कम है वो इतनी पर्याप्त हो कि जितना थोड़ा सा खाया वो पच जाए, तो बाकी जो पित्त है वो शरीर के उस कफज को नियमित करेगा, दूर करेगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, कफ रोग से मुक्त पा जाएगा। तो इसीलिए सामान्य अवस्था में भी कहा जाता है कि अरे आपको जुकाम हो गया, तीन तीन दिन में तो ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में हमारा पित्त जो है वो धीरे धीरे उसको सफाई करता रहेगा। लेकिन अगर पित्त आपका कम है तो वो कई बार आपने देखा कि महीनों तक भी जुकाम लगा रहता है। कई लोग तो कहते हैं मेरे बलगम कभी खत्म ही नहीं होती, सालों हो गए। तो उसका कारण यह है कि उनका पित्त ठीक नहीं रहता। तो पित्त जो है कफज और हमारे वात को भी नियंत्रित करता है। तो इसलिए पित्त भी कितना महत्वपूर्ण है ये हमने जाना। तो अगला हम जो देखते हैं वो देखते हैं तीसरा दोष,
कफ। अब कफ क्या है? संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत के अनुसार कहा गया है कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ। अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। जैसे मैं पूर्व बताया कि इसमें जल और पृथ्वी तत्व, पंच महाभूतों में से दो तत्व उपस्थित रहते हैं, जल और पृथ्वी। इसे म्यूकस भी कहते हैं, श्लेष्मा। यह दोष हमारे अंगों का संपोषण करता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेंगे। ये जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उनका रक्षण करता है, उनको घिसने से बचाता है, उनको आपस में रगड़ लगने से बचाता है। ये हमारे शरीर के जोड़ों की ग्रीसिंग करता है, हमारे अंगों के चारों ओर उनको आपस में घर्षण से बचाता है, उनको घिसने से बचाता है, नहीं तो उनकी आयु कम हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उनको सड़ने से बचाता है। पित्त नहीं तो उनको जला सकता है। पित्त कहीं कहीं, जो मैंने बताया आमाशय के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंद एक अपनी हथेली पर कभी आप रख के देखिएगा तो ऊपर से लेकर नीचे निकल जाएगी, जला देगी पूरे हथेली को। लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर बनता है भोजन को पचाने के लिए, और लेकिन फिर हमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो कफ है उसके अंदर म्यूकस की, श्लेष्मा की, आमाशय के अंदर एक ऐसी लेयरिंग करता है कि भोजन को तो वो केवल उसको करता है, भोजन को तो अपने रासायनिक क्रिया में लपेट लेता है, लेकिन म्यूकस को क्षति नहीं, इतना म्यूकस होता है कि वो आमाशय की दीवार को जला नहीं पाता। अब जिनको खान पान की अनियमितता करते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जिससे ज्यादा पित्तज हो, ज्यादा म्यूकस को खर्च करने वाला हो, तो हम ऐसा भोजन अगर लेंगे, ऐसा तीव्र लेंगे, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज पियेंगे, तो हमारा म्यूकस उसमें घुल जाएगा, जो आमाशय के चारों ओर म्यूकस की लेयर है। और फिर जब हम अंदर इंटेक करेंगे और वहां जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो वो अगर उसने आमाशय की दीवार को छू लिया तो वहां पर वो दाने कर देगा, वहां अल्सर हो जाएगा। और लगातार वो अल्सर बना रहने पर क्या होता है, फिर उसमें मवाद पड़ जाता है, खून रिसने लग जाता है। तो आपने सुना होगा कई बार ऐसे लोगों को अल्सर हो जाता है कि वो अंदर उसमें दाने बन जाते हैं और वो दाने रक्त बहने लगता है। वो किस कारण से होता है? कि वहां का म्यूकस की जो लेयर है वो हमने क्षतिग्रस्त कर दी है। किस कारण से? गलत खान पान से। ऐसे में तुरंत खान पान को नियमित करना और तुरंत उसको हल्का कर देना, ऐसे भोज्य पदार्थ को लेना जो तुरंत जो हमारे पाचक रस बन रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना, उसको तुरंत कंज्यूम कर ले, अपने में मिला ले। इसीलिए लिक्विड डाइट लेते हैं, दलिया, खिचड़ी, ऐसे सूप है, दाल है, कि जिसमें तुरंत वो घुल जाता है और वो धीरे उसको कंज्यूम करते ही फिर वो धीरे धीरे पाचक रसों में और स्रावित मिलने के बाद वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर के आगे बढ़ जाता है। तो इस बीच में म्यूकस अपने उसकी लेयरिंग को, कोटिंग को भरता रहता है, और वो जो दीवार है जहाँ जल गया था, दाना बन गया था, वो धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर खान पान तुरंत हम नियमित नहीं करते हैं और व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो वो एक दाने से और दूसरे दाने पूरा अंदर दाने भर जाते हैं, खून रिसने लगता है, अल्सर, बहुत कोलाइटिस और दूसरे इस तरह के रोग हैं, ये उसी से उत्पन्न होते हैं, किस कारण से? कफ के हट जाने के कारण। तो कफ क्या क्या काम है? कि हमारे शरीर में म्यूकस की लेयर देना। हार्ट के अंदर जैसे मैंने बताया था, हार्ट के चारों ओर जो एक द्रव्य रहता है जिसके कारण से उसमें रबड़ रगड़ नहीं लगती। फेफड़े के अंदर भी हमारे जो दीवारें हैं उनका भी म्यूकस की लेयर बाहर रहती है। ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं हमें ठंड लग गई, कफ बलगम बन रहा है, बाहर निकल रहा है। लेकिन उचित मात्रा में हमारे शरीर के सभी भागों में कफ की उपस्थिति होना अनिवार्य है। हमारे शरीर, मुंह में हम जब भोजन खाते हैं लार निकलती है, वो सामान्य पानी नहीं होता, वो भी हल्का सा, आपने देखा, चिपचिपा होता है, गाढ़ा सा होता है, उसमें पृथ्वी तत्व मिला हुआ है, वो कफ का ही एक रूप है। और वो हमारे शरीर के पाचन, भोजन को पचाने का काम करने लगता है। लार जो है क्षारीय होती है बहुत,
वो लार जो है, हम जब हमारे मुंह में हम भोजन देखते हैं, कोई भी खाने की वस्तु देखते हैं, तो तुम्हारे मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती है। वो लार इतनी कीमती है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन में मिलके जानी ही चाहिए। यहाँ तक कि जो अभी पाचन में जब तंत्र पढ़ाया जाएगा, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, आलू, चावल, गेहूं की बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का कार्य हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगर हम उसको मुंह में थोड़ी देर चबाएंगे तो वो जितनी लार है वो उसमें मिलेगी, और वहीं मुंह में रासायनिक क्रिया संपन्न होगी, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर, आप देखते हैं कई बार हम तीखा खाना भी खाते हैं, लेकिन अगर मुंह में खूब चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद लाल मिक्स होने के बाद वो अपनी उसके आप मिठास में आप बदल कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो खाना मीठा लगने लगता है। और वो बहुत अनिवार्य है। लार इतनी अनिवार्य है कि लार का हमारे पेट में जब जाती है तो वो जो वहां HCl तेजाब निकल रहा है, अम्ल निकल रहा है, उस अम्ल को न्यूट्रल करने का काम भी वो लार करती है। अगर जो लोग लार को विभिन्न प्रकार के गुटखे खाकर, पान मसाले खा करके, और न जाने अलग प्रकार के अपने दुर्व्यसनों के कारण लार को बाहर फेंकते रहते हैं, वो अपने शरीर के कितना सारा अन्याय कर रहे हैं, सारी क्रिया को, पाचन प्रणाली को बिगाड़ रहे हैं। उस एल्कलाइन जूस को जो अंदर जाना चाहिए था पेट में ठीक करने के लिए, उसको फेंक रहे हैं। और उससे क्या होता है, ऐसे लोगों का आप सामान्य अवस्था में देख सकते हैं, उनके पेट में गैस बनती होगी, पेट में दर्द रहेगा, पेट में म्यूकस उनके कम होगा, उनका पाचन ठीक नहीं होगा, पेट में अजीब सा फूला हुआ होगा, उनका पिंड आम उसमें जमा होगा, अनेक प्रकार से पाचन से संबंधित अनेक रोग उनको देखने को मिलेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को फिर सबसे पहले अगर वो कहेंगे हमको ये परेशानी है, हमारे पेट में है, तो भैया क्या करना है, सबसे पहले तो ये गुटखा छोड़िए। सबसे पहले ये सब जो आप बार बार थूकते हैं, बाहर लार को फाड़ फेंक देते हैं, इसको अपनी रोकिए, इसको अंदर लीजिए। और अंदर लेने में वो तंबाकू साथ मत लेना कि तंबाकू और जहर आपने साथ में पी लिया, तो वो और नुकसान करेगा। इसलिए लार बहुत महत्वपूर्ण है। लार के बारे में अभी समय होगा अगर कभी तो बताएंगे किसी कक्षा में। लार अगर प्रातःकाल उठ करके अपने आप रात भर की जो लार है वो इतनी मुंह में रखी हुई इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो कई लाख रुपए की अगर कोई औषधि लेने जाएंगे ना, तो वो शरीर को ठीक करने के लिए, तो वो भी शायद सस्ती पड़ेगी। इतनी कीमती वो औषधि बन जाती है। इसीलिए सुबह उठ करके जो उषापान किया जाता है, कि अब ये जब आहारचर्या दिनचर्या आएगी तो हम बताएंगे कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। तो वो उषा पान में इसलिए कहा जाता है कि बिना कुल्ला करे पानी पीना है। बिना कुल्ला करे लगभग 1 से 1.25 लीटर पानी पीना होता है। वो विस्तार में फिर बाद में जाएंगे, लेकिन वो इस कार्य को करने का काम भी हमारा कफ के द्वारा ही संभव है। तो कफ कितना महत्वपूर्ण है। शरीर में जितनी भी प्रकार की चिकनाहट देख रहे हैं, शरीर में स्किन पर ग्लो देख रहे हैं, अगर पित्त ज्यादा होगा तो शरीर पर ग्लो नहीं आएगा, क्योंकि सारा म्यूकस, सारा कफ खत्म हो जाएगा। तो शरीर पर जो चिकनाहट देखते हैं, हाथों पैरों में चिकनाहट देखते हैं, चमक देखते हैं, वो भी इस कफ के कारण से ही होती है। शरीर के हमारे अंदर जितनी हमारी वृद्धि हो रही है, हमारी काम शक्ति है, बल है, उत्साह है, हमारे घावों को भरने का कार्य है, इसके प्रकार से हमारे रोगों को आक्रमण करने की, रोकने की शक्ति है। नाक में हमारे जैसे कोई अगर वायरस व्यक्ति आए तो उसको वहीं पर चिपका कर रोक लेना, और वहीं पर समाप्त करके उसको आगे भेजना, ये सब कार्य भी हमारा कौन करता है, ये कफ ही करता है। इसके अलावा हमारा मानसिक और शारीरिक श्रम करने की हमारी जो शक्ति बनती है, उत्साह बनता है, क्षमा, धैर्य, किसी बात को, विवेक को ध्यान पूर्वक सुनना, शांति से सुनना, क्योंकि पित्त तुम्हारे अंदर तेजी लाता है, वात तेजी लाता है, उसकी गुण तेज करे हैं। लेकिन कफ हमें शांति देता है, ठंडक देता है, दया, क्षमा, जो भावना है ये हमारे कफ के कारण से हमारे अंदर आती है। अगर कफ की कमी है तो हमारे अंदर दया, क्षमा की भावना नहीं होगी, अहिंसा की भावना नहीं होगी। तो ये सारे इस प्रकार के गुण, ज्ञान का प्रयोग करना, विवेक का प्रयोग करना, ये सारे गुण भी हमारे जो है, यानी मानसिक प्रकार के, इस प्रकार के जो गुण है, वो भी कफ की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। गुरुजी अगर कफ की कमी हो गई तो पूर्ण कैसे करेंगे? हमारी जो नींद है,
उसका प्रमुख कारण भी एक कफ ही है। नींद अगर हमारे शरीर में कम हो गई है, इसका मतलब है हमारे शरीर में कफ की कमी हो गई है, पित्त अधिक हो गया है, वात अधिक हो गया है, तो हमें नींद हमारी उड़ जाएगी। तो नींद को लाने के लिए फिर हम पित्तज जो दोष है वो कुपित हो गया है उसको कम करेंगे, वात अगर कुपित हो गया है उसको कम करेंगे, तो अपने आप नींद हमारी ठीक हो जाएगी। यानी जो भी दोष बढ़ जाएगा उसको नीचे लाएंगे। अपने कार्यों के और अपने उचित स्थान पर जो उसके अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं कफ के, ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है क्लेदक। क्लेदक। दूसरा अवलंबक। तीसरा बोधक। चौथा तर्पक। और पांचवा श्लेषक। कफ के कुपित होने से लगभग 20 प्रकार के रोग होते हैं। वात के कुपित होने से 120 प्रकार के रोग होते हैं और पित्त के कुपित होने से लगभग 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो कफ के कुपित होने से लगभग 20 प्रकार के रोग होते हैं। ये हमने आज वात, पित्त और कफ का सामान्य परिचय जाना। और किसी, अभी भैया पूछ रहे थे प्रतीक जी के कफ अगर हो जाए, वात पित्त कफ जो 3 दोष है, मैंने पूर्व में भी बताया था